प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। 2022 का टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है वह आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। जून महीने में ऐसा माना जा रहा है कि फॉर्म आएगा, और अगर जून महीने में फॉर्म आता है तो आप मान के चलिए कि सितंबर के लास्ट सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका पेपर हो जाएगा। अगर अक्टूबर में पेपर हो जाता है तो जनवरी तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा टीजीटी का, और टीजीटी के रिजल्ट आने के बाद आपका चयन हो जाएगा। इसी कड़ी को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। नया बैच आपका संकल्प बैच, एक दिन हमने आपको बताया था, कुछ लोग हमसे जुड़े हुए थे तो उनको हमने बताया था संकल्प बैच के बारे में पूरे डिटेल में हमने बताया था। आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में संकल्प बैच है, एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। क्या क्या प्रारूप है, सारी बातें वहां पे बताई गई हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। 2021 में वैकेंसी आई थी तो उस समय हम लोग प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से जुड़े थे, और प्रैक्टिस पेपर में हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस पेपर किया था। उसका लाभ बहुत सारे लोगों को एग्जाम में देखने को मिला। हालांकि वीडियोज बहुत कम थे, प्रैक्टिस पेपर भी बहुत कम समय में हुआ था, एक ही महीने का चांस मिला था, कोविड का सफर था, और बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं मिला लेकिन कुछ लाभ मिला। इस बार की जो हमारी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने निर्णय बैच चलाया था। निर्णय बैच में क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी को हमने आपको पढ़ा दिया था। इसलिए पढ़ा दिया था, बस उसको ऐसे पढ़ते हुए हम गुजर गए थे, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन करवा दिया था ताकि आप उस चीज को कनेक्ट कर सकें। जो लोग बहुत दिनों से छोड़ दिए, जो लोग लगातार कंटिन्यू है पढ़ाई में, उनके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वो संकल्प बैच का पूरा आनंद उठाएं, उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। आगे बढ़ेंगे। संकल्प बैच की जो क्लास है उस क्लास के बारे में एक लाइन आपको बता दें कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं और आगे वाली क्लास में हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिका से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हिंदी में होगा और इंग्लिश में भी कंटेंट आपको मिलेंगे। कोशिका पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन मतलब सेल पढ़ेंगे, और उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ेंगे। इसमें माइटोसिस मियासिस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन के बाद अगला टर्म जो आएगा वो हम लोग टिश्यू पढ़ने वाले हैं। टिश्यू में एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद यहीं पे हम लोग लगे हुए किसको पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी कर लेंगे। आर्गन आप जानते हैं, कुछ स्पेशल आर्गन जैसे सेंस आर्गन है उनके बारे में पूछा जाता है तो उसको पढ़ लेंगे। जैसे ईयर के बारे में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके सिलेबस में मेंशन है। नोज के बारे में तो उसको पढ़ लेंगे। आईज के बारे में मेंशन है तो उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। जो मेंशन है, सभी आर्गन के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद सिस्टम आता है आर्गन सिस्टम का। किसका नंबर आता है, आर्गन सिस्टम का। पहले आर्गन की बात कर लें। आर्गन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंस आर्गन पढ़ लेंगे। सेंस आर्गन के साथ साथ मान लेते हैं पांचों सेंस आर्गन जो हमारे हैं सब के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे, क्योंकि टंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्किन से भी पूछा जाता है, और उसके बाद ईयर, नोज और आईज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। हमारे सिलेबस में मेंशन भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आर्गन सिस्टम पे आ जाएंगे। आर्गन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो आर्गन सिस्टम में हम लोग पहले प्लांट का पढ़ेंगे, यानी प्लांट फिजियोलॉजी पूरी पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के बाद हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी पूरी कवर करेंगे। इतना होने के बाद अभी हमारा एक मेजर पार्ट पड़ा हुआ है जो टेक्सोनॉमी का हिस्सा है, तो टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे पूरा, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यानी 5 ग्रुप जो हैं आपके, और 5 ग्रुप को कौन कौन से हैं तो आपका कहेंगे आपकी मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एल्गी है। इनके क्या उल्टा हो गया थोड़ा सा, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। इन 5 किंगडम को पढ़ेंगे। 5 किंगडम को पढ़ने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, प्लांटी के पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे। एनिमेलिया में कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, और उसमें दिए गए सभी लाइफ साइकिल जो है लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें मेंशन है उसको पढ़ेंगे। इतना करने के बाद हमारे कोर्स का हिस्सा बचता है इकोनॉमिक बॉटनी। उसके बाद हमारा एक हिस्सा और बचता है, वो बचता है आपका इकोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोलॉजी, और उसके बाद अगर एनिमल में चले जाए तो एनिमल में आपका टेक्सोलॉजी, और बस, और हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। इतना हमारा कोर्स है पूरा। मतलब कोर्स जो आपका मेंशन है ऑलरेडी, सिलेबस जो मेंशन है उस सिलेबस को हम थोड़ा सा दूसरे पैटर्न पे ले चल रहे हैं, ताकि जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे हैं वह भी समझ लें, और जो लोग पहले से पढ़े हैं, समझे हैं, जानते हैं, वह भी उस बात को कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। मेरी बात से शायद आप अवगत हो गए होंगे। आज ही की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे सेल क्या होती है, सेल की खोज किसने की थी, बहुत बेसिक चीज पढ़ेंगे, एकदम ये कह दी क्लास 9th की चीज पढ़ेंगे। तो सेल
क्या होती है, सेल की खोज किसने की थी, और उसके बाद लिविंग सेल क्या है, नॉन लिविंग सेल क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, और उसके बाद प्रोकैरियोट यूकैरियोट को किस बिहाफ पे डिफरेंशिएट किया गया है, अलग अलग किया गया है, थोड़ा सा मिक्स करने में दिक्कत हो जा रही है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट को पढ़ेंगे, और उसके बाद आज सभी सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिखेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सभी सेल ऑर्गेनेल के नाम आप मेंशन कर लेंगे, फिर एक एक करके हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्लास को स्टार्ट करने चल रहे हैं, उसके पहले एक बहुत सामान्य सी जानकारी है, उस जानकारी को आप जरूर सुने। चैनल आपके लिए जो कार्य कर रहा है, चैनल आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। हम एलटी की जीएस की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, टीजीटी और एलटी या आपके बीजीटी के लिए हम आपकी बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। यूपी टेट के लिए हम आपको जो प्रोवाइड कराते हैं पूरा प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराते हैं, और भी जो अन्य एग्जाम होते हैं उसके लिए प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते हैं, जीएस इत्यादि के। इन सभी क्लास के लिए हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं, टोटल क्लास फ्री होती है। आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइबर को इंक्रीज कराइए, मतलब आप सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप अपने मित्रों को, अपने परिवार में जो भी सेट है उससे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आप उसमें सब्सक्राइब कर देंगे चैनल, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी रेटिंग बढ़ जाती है। जब रेटिंग बढ़ जाती है तो वीडियो ऊपर आने लगते हैं, ऊपर आते हैं वीडियो चलते हैं तो कुछ पैसा हमें मिलता है। ठीक है, साधारण शब्दों में कहें तो पैसा कमाने के लिए ही हर आदमी काम करता है। तो यहाँ पे भले हमारी शौक है कि हम किसी को अच्छी चीजें दे पाए, अच्छा कर पाए, लेकिन पैसा चाहिए, बाई प्रोडक्ट नहीं है। पैसा कई बार जरूरत बन जाता है। जैसे आप अगर पैसा होता तो सिस्टम अलग होता और उस सिस्टम का और अच्छा आनंद आपको मिल पाता। ठीक है, तो वो एक चीज होती है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कैपेबल हैं, ठीक है, ईश्वर आपको उस लायक बनाए हैं, तो आप इतना डोनेट कर सकते हैं। आपको मैं पूरी क्लास दूंगा, ये मैं विश्वास करिए कि आप 99 से लेकर के 999 तक आप पे कर सकते हैं। इससे ऊपर हम मांगेंगे नहीं आपसे। आपको ईश्वर अगर उस लायक बनाए हैं, आपके पास धन दौलत है और आपको लगता है कि हम फ्री क्लास नहीं लेना चाहते हैं, आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आप जरूर डोनेट करें। आपके पैसे से जो सुविधा बनेगी उस सुविधा का लाभ आप ही को मिलेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। नहीं तो मैं तो पसीने पसीने होकर पढ़ाई दूंगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाएंगे, इसको करने के लिए आपको पास एक नंबर है, वहां शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये नंबर है, ठीक है, 88 87 97 43 95। इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे, इस नंबर से आप जो है गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से आप जाएंगे तो स्टडी विद प्रदीप लिखा हुआ वहां पे मिल जाएगा, और आप उस पे जा करके आप हमें 99 से लेकर के